जून मंथ के स्टार्टिंग में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला तो असुर के सीजन 2 का लॉन्च हुआ और दूसरा जियो ने एक बार फिर से सारे भारतवासियों को फ्री राशन की तरह फ्री इंटरटेनमेंट का सरप्राइज दिया। और दोनों ही घटनाओं ने आईपीएल के बाद हम जैसे फुर्सतियों को समय काटने का मौका तो दिया ही दिया, साथ ही साथ हिंदू मैथोलॉजी का ऐसा नशा दिया जिससे निकल पाना असंभव था। असुर के सीजन 2 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने सीजन को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को तुरंत स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं भर भर के स्पॉइलर अलर्ट देने वाला हूं। और तुरंत जियो सिनेमा पर लॉगिन कीजिए और इस सीजन के सारे फ्रीली अवेलेबल एपिसोड्स को देख डालिए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने व्यूज कमेंट पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहे असुर प्रेमी हो या देव प्रेमी, इस वीडियो पर रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लोगों ने भी असुर 2 के डार्क, नेगेटिव और कभी न बुलाने वाले एक्सपीरियंस को फील कर लिया है। उन सभी के हिसाब से असुर 2 की एंडिंग का एक ही कंक्लूजन हो सकता है, और वो है कि कली का अंत असंभव है, कली का अंत ही आरंभ हो। कली के पास एक ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी पावर है कि वो खुद को एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यूट्यूब रिव्यू गैंग का भी यही मानना है कि निखिल और वृंदा ही अपकमिंग असुर यानी कि कली पुरुष हो सकते हैं, पर मेरी थ्योरी इस थ्योरी के एकदम अपोजिट है। तो 2 के एंडिंग को लेकर मेरी थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि जिस तरह डीजे सर के फेक कल की अवतार यानी कि अनंत ने शुभ के हाईली कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम वाले सॉफ्टवेयर की बैंड बजा डाली है, और हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ भी यही इंडिकेट करते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, धर्म को हरा पाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। शुभ की प्रोबेबिलिटी थ्योरी भले ही 99.99% परफेक्ट हो, बट 0.01% का इम्परफेक्शन ही धर्म को जिताने और कली पुरुष को हराने के लिए काफ़ी है। शुभ की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग डीजे सर पैनिक कर जाएंगे और वो उसका ऑर्डर मान के अनंत को गोली मारने के लिए रेडी हो जाएंगे, और सच में डीजे सर अनंत के ट्रिगर्ड पॉइंट पर रख भी लेते हैं। बट हम जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन इन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम से 1000% ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसको समझ पाना किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए नामुमकिन है। और हम ये सभी जानते हैं एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ह्यूमन ब्रेन को 100% कॉपी करना किसी भी एआई के लिए इम्पॉसिबल है। और यही हुआ एंडिंग में शुभ के साथ। ये सन निखिल को सोनिक बम को डिफ्यूज करने से मना कर देते हैं और उसको ये बोलते हैं कि जब तक वो ना बोले बम को एग्जीक्यूटेड ही रहने देना। और शुभ ये देखता है कि बम बहुत सारे लोगों को डैमेज कर चुका है, और जैसे ही वो ये देखता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बाहर निकल आता है, और तभी डीजे सर उसको 2 शॉट मारकर ढेर कर देते हैं। इसी के साथ कली पुरुष का अंत हो जाता है, और तुरंत वो निखिल को भी बम को डिफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं। इसके एंड में एक डाउट सभी के लिए सेम है कि इस वेब सीरीज में कल की अवतार कौन था, वो निखिल था, डीजे सर थे, या डीजे सर का फेक कल की अवतार अनंत था। बट मेरी थ्योरी के हिसाब से इस वेब सीरीज़ का कल की अवतार निखिल ही है, क्योंकि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने छलिया बनकर असुरों से अमृत को छीन लिया था, उसी तरह निखिल ने भी कल की अवतार के रूप में इस वेब सीरीज़ के असुर को खात्मा कर डाला है। वेब सीरीज़ के एंडिंग में शुभ की कहानियाँ किसी भी तरफ इशारा करती हों, चाहे वो कहे कि कली का अंत ही आरंभ है और कली का कभी भी अंत नहीं हो सकता, बट मेरी थ्योरी के हिसाब से कली का अंत हो चुका है और कल की अवतार भी अब बैकुंठ जाने की तैयारी में है, मोह माया छोड़कर। तो अब मेकर्स कभी भी असुर 3 को लाने की तैयारी में नहीं है मेरे थ्योरी के हिसाब से। अब आप बताइए कि आपकी थ्योरी क्या कहती है इस वेब सीरीज़ को लेके।